झारखंड में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा बगैर विवाद के नहीं होती और ऐसा कहना गलत नहीं होगा। हाल ही में झारखंड में 2000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति के लिए 21 और 22 सितंबर को आयोजित स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल माने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा विवादों में फंस गई है। दरअसल इस परीक्षा में पूछे गए रीजनिंग और गणित के पेपर्स में कई सवाल पूर्व में रद्द हो चुकी परीक्षाओं के पेपर से हूबहू दोहराए गए, ऐसा छात्रों का आरोप है। केवल इतना ही नहीं, रीजनिंग और गणित के प्रश्न पत्र तो 2019 और 2021 के सेंट्रल एसएससी के टीयर 1 और टीयर 2 के परीक्षाओं से उठाए गए। इसे लेकर बीते मंगलवार को रांची और हजारीबाग सहित कई शहरों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भारी संख्या में युवा छात्रों ने हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा 48 घंटे के भीतर परीक्षा रद्द की जाए। विरोध कर रहे छात्रों का दावा है कि रीजनिंग पेपर के 20 प्रश्नों में 16 प्रश्न हूबहू वही हैं जो 7 जून 2019 को आयोजित टीयर 1 परीक्षा में पूछे गए थे। इसी तरह गणित के पेपर में भी 20 से 16 प्रश्न वही हैं जो 8 अगस्त 2022 को टीयर 2 में परीक्षा में पूछे गए थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि एक तरह से प्रश्न पत्र पहले से ही आउट थे। संदेह है कि ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि चहेते छात्रों को इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से रटवाया जा सके। वहीं भाजपा ने प्रश्नों को दोहराए जाने को कदाचार का मामला बताते हुए सीबीआई जांच तक करने की मांग कर दी है। मरांडी ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, छात्रों को आशंका है कि नौकरी बेचने वाली हेमंत सरकार ने पहले से ही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सीटों का सौदा कर लिया है और अपने चहेतों को संबंधित प्रश्नों के उत्तर रटवा दिए हैं। जब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पास प्रश्न तैयार करने का समय नहीं था तो फिर हड़बड़ी में परीक्षा कराकर छात्रों का भविष्य क्यों बर्बाद किया। उन्होंने आगे लिखा, जनवरी में हुई जेएसएससी परीक्षा में पेपर लीक के बाद पहले से ही प्रश्न सेट कर परीक्षा में चोरी कराने का यह तरीका खतरनाक है। सीट बेचने की साजिश बार बार बेनकाब होने के बावजूद हेमंत सरकार द्वारा युवाओं को धोखा देने की मानसिकता खतरनाक है। सरकार युवाओं की मांग का संज्ञान लेकर अविलंब परीक्षा में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराए। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने परीक्षा में चोरी कराने का यह नया तरीका इजाद किया है। उन्होंने कहा कि कई अभ्यर्थियों ने उनसे मुलाकात कर इस साजिश के बारे में अवगत कराया है और यह कतई निराधार नहीं है। आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल की इस परीक्षा की प्रक्रिया 9 साल से चल रही है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल माने सीजीएल परीक्षा के लिए 4 बार आवेदन लिया था। साथ ही 7 बार परीक्षा की तारीख तय की गई, बाद में किसी अपरिहार्य कारणों की वजह से टाल दिया गया। वहीं जब 8वीं बार परीक्षा शुरू हुई तो पेपर लीक हो गया और 9वीं बार जेएसएससी ने अगस्त 2024 के तीसरे हफ्ते में परीक्षा लेने की डेडलाइन तय की थी, लेकिन वह इसका पालन करने में फिर से फेल हो गए। इसके बाद 10वीं बार तारीख तय हुई और 21-22 सितंबर को परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान पेपर लीक पर रोक के लिए उपाय के तौर पर सरकार ने राज्य में परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा पूरी तरह से 2 दिन के लिए बंद कर दी थी। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने इंटरनेट को पूरी तरह बंद करने को गलत बताते हुए बीते रविवार को संज्ञान लिया था। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।